पता है क्या, छोटे बच्चे को ना प्यार करना, चूमना चाटना इजियर है। जब वो तंग कर रहा है तो उसको डांटना भी इजियर है, उसने चुप ही कर जाना अल्टीमेटली, क्योंकि बड़े का जोर ज्यादा होता है। लेकिन जब बच्चा आपके कद के बराबर का हो जाए या आपके कद से ऊंचा हो जाए, उससे प्यार करना ज्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए एम्पैथी क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल होता है। ये सिर्फ इस अवेयरनेस की बात नहीं है, ये एक ऐसा स्किल है जो पेरेंट को ना रिपीट लूप पे लगाना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है पेरेंटिंग में पहले कर लिया था, यानी कि प्यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ। ट्रीटमेंट में फ़र्क आता है डेफिनेटली, लैंग्वेज में फ़र्क आता है डेफिनेटली, लेकिन जो कोर है ना, गिविंग कंपैशनेट लव, गिविंग एम्पैथी एंड गिविंग अनकंडीशनल लव, ये हर स्टेज में पहले से ज़्यादा ही होना चाहिए। और इसकी जो कैपेसिटी है इसको डेवलप करने की और इसको मैनेज करने की और इसको रेसिप्रोकेट करने की या देने की अपने बच्चे को, ये हम ही ने इस पे काम करना है, किसी और ने नहीं करना। दैट्स सो ट्रू। और अगर ये नहीं होता ना तो फिर वो उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हम भी पिट पिट के बड़े हुए थे, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। हमें होता है, बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, बट ये एक डिनायल होता है और ये बात उस तरह से रियलाइज नहीं होती। हम जेनरेशनल ट्रॉमा को किस तरह से बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लोग वाकई में डिनायल में होते हैं और जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो उनके पेरेंट्स ने किया वो 100% ठीक था, कुछ गलत नहीं था, पिटे, हैंगर से पिटे, चप्पल से पिटे, जैसे भी थे, आज हम जो भी हैं उसी की वजह से ही हैं, कैसे हम उनको समझा सकते हैं कि ये एक ट्रॉमा है जिसको आपने रियलाइज करना है एंड देन आपने वो अपने बच्चों के साथ नहीं करना? सबसे पहले हमें कहा जाता है कि पहले रब फिर माँ बाप, ठीक है। बच्चे को रब का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आता है, पहले ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम कहते हैं कि अल्लाह आपसे प्यार करता है, तो बच्चों के लिए अल्लाह की तरह का कौन है? माँ बाप हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिरुल मुत्तलिक है और अल्लाह के फैसले जो हैं वो सही हैं और अल्लाह हमें सबसे बेहतर जानता है और अल्लाह ही को पता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। बच्चे पेरेंट्स को इमेजिन करते हैं कि अगर अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है तो मेरे पेरेंट्स मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह भी ऐसे ही मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह को पता होता है कि अल्लाह जो फैसले दे रहा है वो हमारे हक में सही है, तो पेरेंट्स जो फैसले दे रहे हैं वो हमारे हक में सही हैं। इस बात को बेस बना लो, ठीक है। इसके बाद बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स के साथ नाराज़गी भी होती है, पेरेंट्स को इससे इख्तलाफात भी होते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कनेक्ट भी होता है। वैसे वैसे उनकी स्पिरिचुअलिटी में भी डिस्कनेक्ट अप एंड डाउन हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर सबकॉन्शियसली दिमाग में ये बैठ गया है और हम बार बार एज अ पेरेंट भी जब हम अपना हक जता रहे होते हैं, बच्चे को कहते हैं कि हम क्या कहते हैं स्पिरिचुअली जब शेम करते हैं, हम क्या कहते हैं कि पेरेंट्स का दिल दुखाया तो जिंदगी कोई खास हमारी कामयाब नहीं गुजरेगी, पेरेंट्स का दिल दुखाया, पेरेंट्स का दिल दुखाया, राइट। अब वो एक अलग टॉपिक है कि पेरेंट्स का दिल अपनी ईगो की वजह से दुख रहा है, अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी होने की वजह से नहीं दुख रहा। इट्स नॉट नेसेसरली दैट पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट, बट डू द पेरेंट्स हैव टू से द थिंग्स या डू द पेरेंट्स हैव द राइट टू गाइड देयर किड्स? एब्सोल्युटली हाँ, ये उन्हीं का काम है, ठीक। मोहब्बत से, शफकत से और बाज़ औक़ात और बहुत दफ़ा अपनी ईगो को साइड पे छोड़ के, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन इसी टॉपिक पे रहते हैं कि ये लोग जो कहते हैं कि हम भी पिटे थे और हम तो ठीक थे, और डिनायल, तुमने बात की डिनायल की, डिनायल इसलिए फिर आ जाता है क्योंकि हमें खुद शेम किया गया कि तुमने कैसे पूछ लिया पेरेंट से या तुमने कैसे क्वेश्चन कर दिया पेरेंट को। अब जब इस शेमिंग को कंटिन्यूअसली सुना जाएगा तो वो जो बच्चा अब अडल्ट हो गया हुआ है, अब उसको पता क्या है? आप वही दोगे ना जो आपने रिसीव किया हुआ है। और अगर आप उस चेन से ब्रेक होना चाहोगे तो आपको अपनी अवेयरनेस और अपने नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। I have asked every single parent that I have coached, do you think your parent was wrong? And they would just keep quiet. कितनी बुरी बात है कि कितनी बुरी बात है ना कि मैं कहूँ कि हाँ मेरा बाप गलत था, मेरी माँ गलत थी। मैं तो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पेरेंट्स तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हो गए हैं और मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि या सोचूंगी कि मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोलूँ कि आपने गलत किया था। आपस में हम सारे लड़ते हैं अपने पेरेंट्स, और हम अपने पेरेंट्स को कहते भी हैं आपने मेरी यहाँ पे शादी करा दी, आपने ये मेरे लिए डिसीजन लिया, आपने मुझे उस वक्त ये नहीं करने दिया। हम लड़ते ज़रूर है। थर्ड पार्टी को जाके हम कहते हैं कि नो भाई माई पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग या दे डिड समथिंग रॉन्ग। हम उनके लिए जस्टिफिकेशन देते हैं कि उनको जो पता था या उन्हें जो इल्म था या उन्हें जो इल्म नहीं था, उसकी बिना पे उनको जो हमारे लिए अच्छा लगा उन्होंने वो किया। अब इस बात को यहाँ तक बात हो गई कि हम क्यों कहते हैं कि हम पिटे भी तो हम ठीक ठाक ही हो गए ना। ये सारी वजह है, ये सारी वजह है। मेरी जो जनरेशन है वो अर्लियर मिलेनियल है या जेन एक्सर जो है, ठीक है, जिनके बच्चे अब जेन ज़ीयर्स हैं, अगर हम सिर्फ इनकी बात करें, राइट।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो बूमर्स थे उनमें, हम में और हमारे बच्चों में क्या डिफरेंस है। हम वो वाहिद जनरेशन है, ये जो जेन एक्सर्स और मिलेनियल्स, अर्ली मिलेनियल्स है ना, हम ये आखिरी जनरेशन रह गए हुए हैं जिन्होंने ना अपने पेरेंट्स को बुरा भला कहना तो ना जिन्होंने अपने बच्चों को बुरा भला कहना है। और हम कह रहे हैं ठीक है भाई, हो गई गलती माफ कर दो, हो गई गलती हम सीख रहे हैं, हो गई गलती हम सीख रहे हैं। दैट इज द ट्रेंड दैट्स चेंजिंग। This couple that came to the workshop, she said because I had so much of aggression या हमारी इतनी आपस में मेरे पेरेंट्स के साथ बनती नहीं थी, मैं exactly वो cycle repeat नहीं करना चाह रही हूँ। Awareness है, accountability है, not necessarily my parents were wrong, so she wants to connect to her children who are not even born. I think it's an amazing time to be a parent. You think? Yeah. नहीं seriously. सही। I mean हाँ, हम उस तरह से कह सकते हैं यार इतना कुछ सीखना पड़ता है यार, लाइफ ऑलरेडी इतनी टफ है और हम क्यों ये सीखें और हम क्यों कर, but this is the need of the hour. If you are not accepting it, तो फिर हम ज़्यादा ही मुश्किल में पड़ेंगे, आसानी नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।